फलों और उनके छिलकों में पोषण हमेशा ज़्यादा होता है, ये तो हम सबको पता है, लेकिन किस छिलके का इस्तेमाल कब करना है और इन छिलकों की खाद को यूज़ कैसे करना है, आज के वीडियो में मैं आपको अलग अलग हर पील्स के बारे में बताने वाली हूँ कि इनके क्या यूजेस हैं और प्लांट के किस स्टेज पर कौन से छिलके की खाद देना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप लोगों की, बहुत से लोगों की क्वेरी थी कि कौन से छिलके डालें और कौन से छिलके के क्या फ़ायदे होते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए और इससे आपको जानकारी ज़रूर मिलेगी। देखिए, गर्मियों में ऐसा नहीं है कि केमिकल खाद का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन फ्रीक्वेंसी को कम रखना होता है। बट केमिकल खाद मिट्टी को भुरभुरा बनाने में मदद नहीं करता, मिट्टी को ज़्यादा खाद पदार्थ लेने में मदद नहीं करता, इसलिए हम केमिकल खाद को गर्मियों में थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। लेकिन ये जो खाद मैं आपको बता रही हूँ, इसका इस्तेमाल आप वीक में 3 बार कर सकते हैं, तो जाहिर है कि इसके आप ज़्यादा बेनिफिट्स उठा सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट क्या है, मान लीजिए कोई पौधा सूख गया है और आपको लग रहा है कि स्टेम को जब आप खुरच कर देख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि स्टेम हरी है और ये पौधा फिर से जीवित हो सकता है। तो जब हम इन छिलकों की खाद या कोई ऑर्गेनिक खाद देना शुरू करते हैं, तो वो पौधे बहुत जल्दी रिवाइव हो जाते हैं, बहुत जल्दी जिंदा हो जाते हैं। वहीं इस केमिकल खाद के कुछ विपरीत फायदे मिलेंगे। वैसे ही यदि आपने बहुत डीप प्रूनिंग की है किसी पौधे की, कई लोग कह रहे थे कि डीप प्रूनिंग करने के बाद पौधे की ग्रोथ ही नहीं हो रही है और पौधा मर गया है, तो वैसे सिचुएशन में प्रूनिंग करने के बाद यदि लगातार ऑर्गेनिक खाद देते रहते हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसके फ़ायदे हमें नहीं मिलेंगे। जाहिर है इसके फ़ायदे बेहतर ही निकल करके आएंगे। और जैसे ये एग्लोनिमा वगैरह है, इनको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती, बस मिट्टी को बहुत ज़्यादा, आप यूँ कह सकते हैं, फर्टाइल बनाकर रखना होता है, तो आप इन छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी ये छिलके हमारे डस्टबिन में ही जाते हैं और हमारे लिए बेकार ही होते हैं, लेकिन इनके फ़ायदों को समझ करके जब हम अपने प्लांट पर यूज़ करते हैं, यकीन मानिए इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे पहली जो खाद आपको बनाना है वह है संतरे के छिलके यानी ऑरेंज पील्स। ये एक नेचुरल कीटनाशक है, यानी कि आप अपने गार्डन में जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो अपने पौधों को स्लग्स और मिलीबग से बचा सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको पूरी रात आपको ऑरेंज पील्स को पानी में भिगो करके रखना है। ऑरेंज पील्स अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, 2, 3, 4 जितने ले सकते हैं, और 1 लीटर पानी में डालिए। नेक्स्ट डे उस पानी को, यदि आपको लग रहा है पानी में स्मेल नहीं है और वो फ्रेश है, तो उस पर स्प्रे बॉटल में डाल करके जहाँ भी मिलीबग्स हैं, चींटियाँ हैं, वहाँ स्प्रे कर दीजिए। बचे हुए पानी को डायरेक्टली सॉइल में डाल दीजिए। ये कीटनाशक की तरह काम करेगा और पौधे की गुणवत्ता को भी बढ़ाने में मदद करता है। दूसरी जो खाद है यह है आलू के छिलके। ये तो सभी के घरों में मौजूद हैं। आपको करना क्या है, आलू के छिलकों को इकट्ठा कर लीजिए। क्वांटिटी यानी मात्रा अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 1 लीटर पानी में भिगोइए। ये कुछ इस तरीके का नज़र आएगा जैसा ये नज़र आ रहा है। रात को ही भिगो दिया था मैंने। अब क्योंकि रात से भिगोया हुआ इसमें थोड़ी स्मेल आ गई है, तो मैं क्या करूँगी, इसमें कम से कम 1 लीटर पानी और डालूंगी और उसके बाद इस को सारे पौधों की जड़ों में डाल दूंगी। जिन पौधों पर फूल फल नहीं आ रहे हैं, उनके लिए ये पोटेशियम युक्त खाद और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा पोषक तत्व प्रदान करता है। अगली जो खाद है ये है तरबूज के छिलके, जो आजकल ईजिली अवेलेबल है और करीब करीब सभी के घरों में मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, छोटे छोटे तरबूज के छिलकों को काटिए और रात भर पानी में भिगोइए। ये एक बहुत ही बढ़िया कंपोस्ट है और बहुत ही बढ़िया खाद है। यदि घर में आप किचन वेस्ट से खाद बनाते हैं तो तरबूज के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो है ये है बनाना पील्स। मैंने 2 बनाना के छिलके लिए हैं। इसे रात भर पानी में भिगोइए। यदि आपके किसी भी पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं या कलियां बनती हैं और गिर जाती हैं या कलियों की संख्या कम है, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो ये बनाना पील वाले फर्टिलाइज़र को वीक में 3 बार देना शुरू कीजिए। आप निश्चित तौर पर इससे बहुत अच्छी, आप कह सकते हैं, फ्लावरिंग ले सकते हैं। गुड़हल पर, मोगरा पर, गुलाब, सभी तरह के फूलों वाले पौधों को आप ये बनाना पील दे सकते हैं। अगला है ये पपीते के छिलके। केमिकल वाले फर्टिलाइज़र की जगह पर आप पौधों के ग्रोथ के लिए पपीते के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स प्लांट के सभी हिस्सों को मजबूत बनाने में मदद करता है। यानी कि यदि आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधा मरा मरा सा दिख रहा है, स्टेम भी अच्छी नहीं है, तो ये पपीते के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी वैसे ही यूज़ करना है। रात को पानी में भिगो दीजिए और अगले दिन इसके पानी में और उतना ही पानी मिलाकर, यानी 1 लीटर यदि खाद है तो 1 लीटर नॉर्मल वाटर मिलाइए और इसी से वाटरिंग कर दीजिए। और आप देखेंगे कि जिनके पौधे की मिट्टी बिल्कुल सख्त हो जाती है या मिट्टी बहुत जल्दी जल्दी सूखती है, तो इसका इस्तेमाल करने से मिट्टी जल्दी सूखेगी नहीं और पौधा
नेचुरल तरीके से धीरे धीरे पौधे की मिट्टी एसिडिक होती जाएगी, जो आपके फूलों वाले पौधे की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम ऑर्गेनिक खाद लगातार देते हैं तो पौधे की मिट्टी एसिडिक हो जाती है। यही सेम चीज़ केमिकल खाद के साथ भी होता है, लेकिन वो ओवर एसिडिक होने की वजह से पौधे आपके जलने लगते हैं। तो यदि आपने एक बार केमिकल खाद दे भी दिया है तो उसके बाद इन सभी खादों को आप वीक में 3 बार दे सकते हैं। अब मैंने अलग अलग आपको समझा दिया है, जिस पौधे की जैसी रिक्वायरमेंट है वो वाले खाद को आप दीजिए। अगला जो खाद है वह है प्याज के छिलके। प्याज के छिलके एक नेचुरल एनपीके का काम करते हैं। रात को पानी में भिगो दीजिए प्याज के छिलकों को और अगले दिन आप उससे स्प्रे भी कर सकते हैं। प्याज के छिलके एक कीटनाशक की तरह भी काम करते हैं। आप स्प्रे भी कर सकते हैं और उससे आप डायरेक्टली आप सॉइल में भी डाल सकते हैं। इससे जड़ों में यदि फंगस है तो वो भी दूर हो जाएगा, या किसी भी प्रकार की चींटियां या स्लग्स आपके पौधे में हैं तो वो भी दूर हो जाएंगे। यानी कि आप ये जो प्याज के छिलके हैं ये हर प्रकार के पौधे को दे सकते हैं। जो पौधे स्वस्थ हैं उन्हें भी, या न्यू लगाया है आपने, कटिंग लगाया है, उन्हें भी आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से इन छिलकों को आप इस्तेमाल करके और फ्री में अपने गार्डन को हरा भरा बना सकते हैं और गर्मी में अपने पौधों को मरने से बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।